हेलो गाइस, वेलकम टू IBTS यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो आई हुई है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। और ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आई हुई है और हम जो मेन टारगेट करेंगे वो केमिस्ट्री के ऊपर करेंगे। केमिस्ट्री के सिलेबस की डिस्कशन करेंगे और किस तरह का पेपर हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के लिए जो वैकेंसीज आई हैं वो 278 है। एग्जैक्टली, ठीक है, 278 वैकेंसीज हैं। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है कुछ फरवरी 2024। अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला है कि किस डेट को होएगा, लेकिन फरवरी में 2024 में स्टार्ट हो जाएगी कभी भी। ओके, एप्लीकेशन एंड डेट है जो वो आपका मार्च 2024 तक रहेगी। ऑलमोस्ट आपको पता है एक मंथ के बीच में एप्लीकेशन का फॉर्म जो भी होता है वो फिल करना होता है। फिर उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, सिलेबस के लिए लेनी हो, पेपर की कितनी फीस है कुछ उसके लिए लेनी हो, कुछ भी चीज़ पढ़नी हो, तो वो लोग आप लोग यहाँ पे hpsc.gov.in पे पता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लॉग इन करके सब इन्फॉर्मेशन सब डिटेल पता कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके ऊपर मेन देखिए बेटा। जो कैंडिडेट है ना शुड होल्ड अ पीएचडी डिग्री, या तो उसके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए या वो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। सिर्फ अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो एलिजिबल नहीं है। जहाँ तो उसका CSIR, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे साइंसेस वालों का CSIR होता है, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनका UGC होता है ना। सो CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर वो पीएचडी डिग्री होल्डर होना चाहिए। ओके, मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स चाहिए उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में। गॉट इट। फिर उसके बाद एज लिमिट के लिए बात करें आपको, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो मिनिमम 18 ईयर्स, ओके, एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन हो सकती हैं काफ़ी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो आते हैं लोग उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। आगे देखते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो बेटा, सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ और थोड़ी बहुत ब्रांचेस के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर ली जाती होती है समटाइम। लेकिन अगर तो आप सिलेबस की बात कर रहे हो, जैसे डिटेल्ड जो सिलेबस है, अभी बिल्कुल स्पेसिफिक कि क्या सिलेबस होने वाला है, वो अभी तक उन्होंने कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। हम लोगों ने जो सिलेबस कलेक्ट करा है वो प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा सिलेबस रहता रहा है उसके बिहाफ पे था। तो जो आप लोगों ने CSIR नेट के लिए तो करा ही होगा, प्रिपेयर है ना, उसको क्वालिफाई भी करा। जो उसका सिलेबस होता है ना, एग्जैक्टली वही सेम सिलेबस हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। अगर फर्क होएगा तो कुछ एक आधा परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, हम क्या, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अपने 11th 12th के बेसिक्स अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको अपना UG का, दैट मीन्स ग्रेजुएशन का, एंड PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस होता है हर एक ब्रांच में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, उनके ऊपर डिटेल ग्रिप बनाना पड़ेगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की कि क्या क्या आना है इसमें से। हमें पता है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, वाइब्रेशनल्स एंड परम्यूटेशंस मेथड्स आ गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिट्स, ये सब आ गया। थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्डिंग आ गया। केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है जैसे ग्रुप थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट रहती होती है। यहाँ पे ये क्या आ गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देख लीजिए, इसमें थर्मोडाइनमिक्स के दोनों, स्टैटिकल एंड केमिकल, एंड फेस मतलब आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के, मतलब इक्विलिब्रियम एंड थर्मो, दोनों के दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलेट करते हुए टॉपिक्स होते हैं। ये दोनों आएंगे बहुत अच्छे डिटेल में, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस के जिसमें सरफेस केमिस्ट्री एंड सारे वो कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, वो करने हैं आपने। पॉलीमर केमिस्ट्री के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना है। सॉलिड्स, ठीक है, बाइनरी एंड टर्शरी कंपाउंड्स, डिफ्रेक्शन टेक्निक्स, बॉन्डिंग, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब। उसके बाद कोलाइडल एंड सरफेस फेनोमेना एंड डाटा एनालिसिस एंड पॉलीमराइजेशन, ये सब कुछ आप किसमें पढ़ने वाले हो, फिजिकल केमिस्ट्री में। ये 17 टॉपिक्स, ओके। उसके बाद आ जाइए
इनऑर्गेनिक में देखो केमिकल periodicity मतलब periodic टेबल के एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके फिर आपने उनके स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, मेन ग्रुप एलिमेंट्स मतलब एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड बात, मतलब उनके एलोट्रॉप्स, उनकी सिंथेसिस, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाइए आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक डी ब्लॉक के, फिर उनका जो रोल है कोऑर्डिनेशन में, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू राइट। सो इनर ट्रांजिशन लाइक एफ ब्लॉक, गॉट इट। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक तो पढ़ना पड़ेगा डिटेल्ड में, डिटेल का मतलब है 11 से शुरू हो जाइए, जहां तक भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई टॉपिक ग्रेजुएशन तक का होएगा, कोई मास्टर्स तक का होएगा, उसके ऊपर डिटेल स्टडी कीजिए, ओके। केजीस एंड मैटर क्लस्टर्स, देन नेक्स्ट आ जाइए एनालिटिकल केमिस्ट्री, got it, bio inorganic chemistry, okay, characteristics of inorganic compounds by IR, Raman, NMR, EPR, Mossbauer, UV visible, NQR, MS, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ओके। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में एंड एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक की तरफ, ठीक है। जिसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑर्गेनिक है ये लिटिल बिट डिफिकल्ट लगती होती है हमें, बट बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। इसमें ऑर्गेनिक के आईयूपीएस नॉर्मल नॉमेनक्लेचर्स, स्टीरियो केमिस्ट्री, कन्फर्मेशनल एनालिसिस एंड आइसोबैरिज्म एंड पूरा पढ़ना है। फिर इंटरमीडिएट्स एंड ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स के बारे में डिटेल्ड, एरोमेटिसिटी आ गया मेन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आ गया, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रीअरेंजमेंट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री एंड फ्री रेडिकल रिएक्शंस। सो देखिए reactions involve nucleophilic carbon intermediate oxidation and reductions of functional group, देखो पूरा हो गया। कॉमन reagents, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सारे reagents के बारे में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एरोमेटेलिक सबके बारे में पता रखना है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, एल्कोहाइड्स, टेरपीन्स एंड पेप्टाइड्स, इन सब के बारे में। सिलेक्टिव ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लाइक ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया ना, लाइक कीमियो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के 3D में आपको ऐसे ग्रेट नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। फिर एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक, और फिर आ गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑर्गेनिक की। सो ये सब कुछ आपने देखना, ये तो हो गए देखो तीनों पार्ट। इसके अलावा ना कुछ और इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स लाइक कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, लाइक नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है कुछ लिटिल बिट पार्ट, कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री का हो सकता है, मैकेनिकल केमिस्ट्री का हो सकता है, सुप्रा मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का हो सकता है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हो सकता है। सो ये हो जाएंगे कुछ सिंपल पार्ट्स, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल। इसके अलावा बेटा देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है, वही सेम CSIR नेट का सिलेबस देखिए। जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आपने CSIR नेट के लिए अप्लाई करते टाइम ट्राई करे थे वो सब कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये है स्टेट का पेपर, CSIR आ जाता है हमारा सेंटर का पेपर, मतलब जर्नल पेपर, ओके। तो स्टेट का पेपर का लेवल उससे थोड़ा बहुत नीचे होने की पॉसिबिलिटी ही रहती है, लेकिन उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना हो या कोई टेस्ट सीरीज की बात करनी हो किसी भी तरह की, तो आप हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हैं। और किसी भी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, लाइक अगर आप CSIR में फिजिक्स मैथ्स को लेके हो, या फिर आप लोग UGC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और UGC के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, व्हाटएवर, तो आप लोग हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हो। आप लोग डिमांड कर सकते हो कि हमें ये वाले के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, या कुछ भी किसी भी तरह की हमें चाहिए होगी, तो आप लोग हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज द नंबर है, आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, आपको पूरे के पूरा चीज़ों के लिए डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए या केमिस्ट्री से रिलेटेड और सिलेबस या चीज़ें जो भी टाइम टू टाइम आता रहेगा, उसके साथ रिलेटेड इसके ऊपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।